हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं हूं भरतपुर में राकेश फौदार जी के घर पे, जो टीआनसी के 8 स्टार लीडर हैं और इन्होंने कई सारे चीज़ें अचीव किया है। और आज ये इनका इंटरव्यू दे रहा हूं मैं बात करना चाहूँगा इनसे। वेलकम राकेश फौदार जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर। मैं राकेश फौजदार, जैसा कि सर ने अभी परिचय मेरा दिया, और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, और आफ्टर गवर्नमेंट जॉब के जब मैं रिटायर्ड हुआ तो एक तरह से राकेश फौदार जी, आप कितने साल गवर्नमेंट जॉब किए थे? मैंने सर 40 साल गवर्नमेंट जॉब किया। 40 साल के आसपास किए थे। और किस क्षेत्र में सर्विस था आपका? मेरा वन विभाग में था सर, फॉरेस्ट में। वन विभाग में थे। कहाँ पर किस स्टेट में थे आप? मैं राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में वन विभाग में थे आप। और कब आपका रिटायरमेंट कब हुआ था? मेरा रिटायरमेंट हुआ 2017 में। 2017 में। राकेश जी, रिटायरमेंट के बाद आप काफ़ी बीमारियों से ग्रसित थे। नहीं, उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बीमार हुआ। हाँ, रिटायरमेंट के उससे बाद हाँ, उससे पहले भी जो छोटी छोटी बीमारी चल रही थी वो तो थी ही। हाँ जी, हाँ जी। तो रिटायरमेंट के बाद आपकी काफ़ी समस्याएं आने स्टार्ट हो गई। त्यानसी में क्यों आए थे आप? सर, मैं टीएनसी में आने का मेरा कारण था कि रिटायरमेंट तक मैं अपने आप को बड़ा फिट समझता था, लेकिन मैं आई एम नॉट फिट, क्योंकि मैं धीरे धीरे जो प्रॉब्लम थी वीपी की, इस तरह की सारी रहती थी। और रिटायरमेंट के तत्काल बाद मुझे हार्ट अटैक आया, मेरे 2 स्टंट डले। फिर मैं सोचने के लिए बात हुआ कि हेल्थ जो है बहुत अच्छा एक जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम हेल्दी रहें। तो मैंने खूब इस पर रिसर्च की। इसी दौरान मेरे साथ एक अशोक बाबू शर्मा, जो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, जो एमडी हैं आयुर्वेद से, वो मुझसे मिले और उन्होंने टियान्स कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। और उसके बाद मैंने इस पर काम शुरू किया, और आज मैं 2 स्टंट डलने के बाद भी सारी बीमारियों से मुक्त हूँ। कोई एलोपैथी की दवा नहीं लेता हूँ, और मैं इस वक्त बिल्कुल फिट हूँ सर। राकेश जी, आपके स्टंट कब डला था? मेरे स्टंट डला 2019 में। 2019 में? तो अटैक पड़ा था आपको? यस सर। कहाँ से स्टंट डला था आपका? मेरा भरत जयपुर एसएमएस, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है राजस्थान का, उसमें से। कितना खर्चा आया होगा लगभग लमसम में? उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आया। 2 से 2.5 लाख रुपये खर्चा आया। 2 स्टंट डला 19 में। 2019 में आपके। तो उसके बाद हमारे डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई और आपको उन्होंने टीआनसी के बारे में बताया। फिर आपने टीआनसी को स्टार्ट किया एज अ हेल्थ पर्पज। 2020 में स्टार्ट किए थे आप? हाँ, 2020 में। हाँ, 2020 में आपने टीआनसी स्टार्ट किया। और टीआनसी की जो टीसीएम विज्ञान है, इसमें आप वर्क करना स्टार्ट किए। पहले अपने आप को फिट किया आपने। यस सर, यस सर। और उसके बाद अपने परिवार में जो छोटी मोटी समस्याएं थे उनको आपने फिट किया। और फिर आप टीआनसी लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट किए। यस सर। 2020 से, जिसमें ही कोरोना काल आ गया। और इस दौरान आपको डॉक्टर सुबाबू शर्मा ने काफ़ी एजुकेशन दिया, सिखाया चीज़ों को। और फिर आप टीआनसी में काम स्टार्ट कर दिए। यस सर। और टीआनसी में काम स्टार्ट करने के बाद आज आपको 3 साल हो चुका। और हमें ये बताइए कि क्या आज के डेट में कोई दवाई यूज करते हैं आप? नहीं सर, मैं कोई दवा यूज नहीं करता। ना केवल दवा यूज नहीं करता हूँ मैं कोई भी एलोपैथी की, लेकिन दवा यूज नहीं करता। लेकिन ये कहना कि मैं कुछ यूज नहीं करता, ये गलत है। मैं टीएनसी के वो सारे प्रोडक्ट जो हमको हेल्दी रखते हैं, वो सारे मैं यूज करता हूँ। हम दवा यूज ना करें ये तो दुनिया बता देगी, लेकिन करें क्या ये कोई नहीं बताएगा, वो टीएनसी बताती है। राइट सर, राइट। तो आपको बीपी भी था, शुगर भी था, और स्टंट भी डल चुका था। यस सर। तीनों समस्याएं थी। और आज के डेट में आपके बीपी आपके पास नहीं है, बीपी की समस्या बीपी नहीं है, शुगर नहीं है। कोई दवा न खाते हैं बीपी की, शुगर की समस्या नहीं है आपके पास। और हार्ट के जो स्टेंट डरा था, उसके बाद स्टेंट डरने के बाद लोग तरह तरह की दवाई खाते हैं। डॉक्टर पर डे कुछ ना कुछ दवाई देते रहते हैं, ब्लड पतला करने के आदि आदि। बट आप कुछ भी दवा नहीं दे रहे हैं, मैं कोई एलोपैथी की दवा नहीं दे रहा। पिछले 3 साल से आपने कोई भी एलोपैथिक दवा नहीं दी है। और आप आज 100% आज की डेट में फिट हैं। बिल्कुल फिट हूँ मैं एकदम। आपकी एज कितनी हो गई आज के डेट में? मेरी 66 हो गई सर। 66 हो गई। 67 में आप इंटर करने वाले हैं। और इस उम्र में आप 16 साल के लड़कों को चैलेंज दे रहे हैं कि यस, आप हमसे दौड़ लगा सकते हैं, हमारे साथ डांस कर सकते हैं। और अभी आपने लखनऊ में जो डांस प्रोग्राम हुआ था उसमें टॉप किए थे। यस सर। आप लगभग 250 लोगों में, जिसमें 16 साल से लेकर के 70 साल के लोग थे, उसमें आप टॉप किए थे। और इसके अलावा आज के डेट में अगर आपसे बात करूं कि आपने क्या पाया यहाँ से, टीआनसी से क्या पाया आपने? सर, मैंने टीएनसी से मेरी हेल्थ पाई सबसे पहले। राइट। और दूसरी बात, एज ए रिटायर्ड पर्सन हमारे पास कोई काम नहीं होता सेवा करने का। राइट, राइट। वो मैंने पाया। यहाँ मैं लोगों की सेवा करता हूँ, बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, बेरोजगार लोगों को
ये सिखाता हूँ कि आप पैसा कैसे कमाएं। Right. तीसरा, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा हूँ, यानी कि मैं पूरी नौकरी में हिंदुस्तान के शहरों को भी नहीं घूम पाया था। यहाँ रहकर मैं विदेश यात्रा कर आया हूँ, मलेशिया होके आया हूँ, अभी चाइना मेरा टूर होने वाला है। मैं गोवा, नैनीताल, इंडिया के सारे शहरों को घूम चुका हूँ। और मैं ही नहीं, मैंने बहुत लोगों की लाइफ बदलने का भी जो संकल्प लिया उसको भी मैं बहुत लगातार करता चला जा रहा हूँ। ये सारे चेंज मुझ में आए हैं और अब मेरा जो विज़न है आने वाले समय में, वो इससे भी बड़ा विज़न है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 8 से 10 साल में मैं अपना खुद का प्लेन लेने की योजना बना रहा हूँ और वो सिर्फ टियानसी में होगा। हेल्थ के साथ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही पूरा होगा। राइट सर, राइट। तो आपने जो 3 साल के सफ़र रहा आपका, 3 साल में आपने इस उम्र में, लोग कहते हैं कि 50 साल के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और आपने सेकंड पारी स्टार्ट कर दी है। और इस सेकंड पारी में जिस तरह से आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट देते जा रहे हैं, आप फॉरेन टूर अचीव कर रहे हैं, लगातार फॉरेन टूर अचीव कर रहे हैं। और अभी मलेशिया घूम के आए 7-10 दिन, फिर आप चाइना जा रहे हैं, गोवा घूम के आए, इंडिया में कई स्टेट में और घूम रही हैं आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट शारीरिक भ्रमण हो रहा है, साथ में अच्छा हेल्थ मिल गया, और हज़ारों लोगों को आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। आज लोगों को कमाना सिखा रहे हैं। दुनिया में लोग भीख देते हैं, किसी को कमाना नहीं सिखाते हैं, और आप लोगों को भीख देने से मना कर रहे हैं। भीख मांगा ना मंगाएंगे लोगों को, हम लोगों को अपने पैर पर खड़ा करके दिखाएंगे। इसकी संकल्प लिए हैं, और आपकी वजह से आज भरतपुर में लाखों लोगों को ज़िंदगी बदल रही है। मैं कल आपके सेमिनार में था, लोगों ने काफ़ी आपके मान सम्मान किया, काफ़ी आपको सम्मानित किया गया वहाँ पे, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि एक शख्स को आज जो रिटायर व्यक्ति हैं, जो अपनी ज़िंदगी के लास्ट सफ़र में चल रहा है, उसको इतनी मान सम्मान, इतनी इज्जत मिल रही है, और वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ आप पे। तो आपको बेस्ट विशेज हैं, आप टियानसी के एचडी हैं। आप गोल्ड मेडल कब बन रहे हैं सर? सर, मैं गोल्ड लाइन, मेरा लक्ष्य है 2025 में बनने का। 2025 में आप गोल्ड मेडल बनने जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप 2023 लास्ट या 2024 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में बन जाएंगे, जिस तरह से आपके काम चल रही है। और फर्स्ट हम देखें तो अभी ब्रॉन्ज लाइन के सिनेरियो पे हैं आप। ब्रॉन्ज लाइन कब तक बन पाएंगे आप? ब्रॉन्ज लाइन में इसी साल में कंप्लीट कर लूंगा, 2023। इस साल 2023 में ही सर आप ब्रॉन्ज लाइन बन रहे हैं, और ब्रॉन्ज क्लब में जाने के बाद ज़िंदगी और भी मज़ेदार हो जाती है, और आप बहुत लोगों के आइकॉन बन जाते हैं। तो इस उम्र में जाकर आपने एक कारनामा दिखाया। क्या समाज के लिए, देश के लिए मैसेज देना चाहते हैं आप? सर, मैं ये देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का अगर आपको भला करना है, हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाना होगा। राइट। और दूसरी बात, हमारे जो लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको रास्ता देना होगा। और मुझे जो इस पूरे ग्लोब पर अगर कोई सबसे बढ़िया चीज़ मिली है तो वो टियानसी मिली है, जो हेल्थ तो देती ही है, सेवा का मौका भी देती है और वेल्थ भी देती है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप हमारे बेरोजगार लड़कों को, जो आपके कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये देख रहा था 85,000 लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं और नौकरी सिर्फ 12,000 की लगती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग तैयारी के मिशन पे हैं, उसमें हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती है। उनके लिए शानदार ऑफर है, हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का स्वास्थ्य बढ़िया कीजिए, और यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत कीजिए, और अपने पैरों पर खड़ा होइए, और लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस में आके अपनी और अपने देश की भला कर सकते हैं। ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राकेश जी, गो एट डी, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू।